अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर इनकाउंटर केस में एक मतलूब खातून नक्सल कैडर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके नतीजे में 2021 में 22 पुलिस एहलकार हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हुए थे। NIA ने आज सुबह पीर को यह इत्तला दी। मुडकम उंगी उर्फ कमला को बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिसमें CPI माओइस्ट के अरकान ने बीजापुर जिले के टेकलगोडियाम गांव के करीब पुलिस पार्टी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला किया था। ये केस इब्तदाई तौर पर बीजापुर जिले के तरेम पुलिस स्टेशन ने जून 2021 में दर्ज किया था और बाद में इसे NIA ने 5 जून 2021 को दोबारा दर्ज किया था। तहकीकात के दौरान NIA ने कहा एक इनपुट मौसूल हुआ था कि एक मतलूब खातून मानवाज बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम इलाके में छुपी हुई थी। अयोध्या के एक और पुजारी ने रामचरितमानस की तौहीन करने वाले समाजवादी पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के सर कलम करने पर 21 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। अयोध्या के हनुमानगिरी मंदिर के महंत राजू दास ने यह ऐलान किया। इससे पहले तपस्वी छौनी के प्रमाण दास ने मौर्य की जबान काटने वाले को 500 रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। साबिक वजीर और SP लीडर मौर्य ने हाल ही में ये इल्जाम लगाकर एक तनाज़ा खड़ा कर दिया था कि रामचरितमानस की बाज लिखत में समाज के एक तबके की तौहीन की गई है। जम्मू कश्मीर हुकाम ने आज पीर को बताया कि चंद्रकोट और बानहाल के दरमियान पथराव और मिट्टी के टोड़े गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कहा जम्मू श्रीनगर नॉर्थ हाईवे चंद्रकोट और बानहाल के दरमियान कई मुकामात पर मिट्टी के टोड़े सड़क पर गिरने की वजह से आज पीर की सुबह सड़क को मजबूत कर दिया गया है। हाईवे वादी कश्मीर की लाइफलाइन है और कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मरकजी सड़क है। ज़रूरी सामान और दीगर गाड़ियों से लदे कश्मीर जाने वाले ट्रक शाहरा से गुजरते हैं और कश्मीर से फलों से लदे ट्रक और इस सड़क के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों की तरफ जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर को महात्मा गांधी को इनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया और इन लोगों को भी याद किया जिन्होंने कौम की खिदमत में अपनी जानें कुर्बान की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शहीदों की कुर्बानियां तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए जद्दोजहद करने के मुल्क के अज़्म को मजबूत करती रहेगी। मोदी ने कहा मैं बापू को इनकी पुण्यतिथि पर सजदा करता हूँ और इनके गहरे ख्यालात को याद करता हूँ। मैं इन तमाम लोगों को भी खिराज अकीदत पेश करता हूँ जो हमारी कौम की खिदमत में शहीद हुए हैं। इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा और एक तरक्की याफ्ता के मुल्क के लिए काम करने के हमारे अज़्म को मजबूत करता रहेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी गांधी को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि उन्होंने मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने की तरगीब दी थी। मुल्क में नफरत और खौफ के माहौल के खिलाफ कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई तारीखी कांग्रेस की यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी के जरिए तिरंगा लहराने के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। बहरहाल यात्रा की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद आज पीर को मुनक्किद किया गया, जिसके लिए कांग्रेस ने अपोजिशन की 23 पार्टियों को मदऊ किया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक राहुल गांधी को आज 30 जनवरी को कश्मीर में कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पर परचम लहराना है और इस यात्रा का इख्तिताम करना है। ताहम इंतजामिया की जानिब से लाल चौक में परचम कशाई की इजाजत मिल जाने पर प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां की गई। इसकी इत्तला फराहम करते हुए पार्टी के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने बताया कि पार्टी हेडक्वार्टर्स में परचम लहराने का प्रोग्राम इसलिए बनाया गया था कि कहीं और की इजाजत नहीं मिली थी। इंतजामिया ने अचानक लाल चौक पर परचम लहराने की इजाजत दी, मगर इस शर्त के साथ कि 29 जनवरी को परचम लहरा दिया जाए। कांग्रेस ने इस शर्त को मान लिया और लाल चौक पर पहली बार मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया था। इतवार को यहां तिरंगा लहराते हुए राहुल गांधी ने इसे सलामी पेश करने के बाद मीडिया से बात की। हिंदुस्तान हालांकि सेक्युलर मुल्क है, मगर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को मुल्क का कौमी मजहब करार दे दिया है। इतना ही नहीं, माजी में मुतअद्दिद मंदिरों के तबाह किए जाने के इल्जाम को दोहराते हुए योगी ने इनकी बहाली के लिए अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर मुहिम चलाने की भी वकालत की है। वाज़ेह है कि हिंदू मजहब का असल नाम सनातन धर्म ही है। आइन की रूह से हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, यानी हुकूमत का अपना कोई मजहब नहीं है। नेज़ ये कि यहाँ हुकूमत की जानिब से तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम लाजमी है। मुल्क में भगवा अनासिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते रहते हैं, मगर ये पहला मौका है जब किसी वज़ीर आला यानी आइनी ओहदे पर फायज किसी शख्स ने सनातन धर्म को हिंदुस्तान का कौमी मजहब करार दे दिया है। योगी ने यह भी कहा कि अगर माजी में हिंदुओं के मजहबी मुकामात के तक़द्दुस को पामाल किया गया था या इन्हें तबाह किया गया है तो इनकी बहाली के लिए इसी तरह मुहिम चलाने की ज़रूरत है जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए चलाई गई थी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म देखने की पादाश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने 11 तलबा को 14 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया है। इसके साथ ही 26 जनवरी को यूनिवर्सिटी कैंपस में इस फिल्म दिखाने पर हुए तनाज़े के बाद यूनिवर्सिटी के अहाते में फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। बहरहाल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस सिलसिले में हुई तनकीदों के जवाब में कहा है कि तलबा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई डिसिप्लिन और ज़ाब्ता शिकनी की बुनियाद पर की गई है। बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओडिशा के सेहत व खानदानी बहबूद के वजीर नवादास को इतवार के रोज एक पुलिस ओहदेदार ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। अपोलो अस्पताल ने एक बयान में कहा कि नवादास को सीने की बाएं जानिब गोली लगने के बाद यहां अपोलो अस्पताल की इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल कराया गया था, लेकिन इन्हें बचाया न जा सका। अस्पताल ने एक मेडिकल बुलेटिन में कहा कि ऑपरेशन करने पर पता चला कि एक गोली दास के जिस्म चीरती हुई बाहर निकल गई थी, जिससे दिल और बाएं फेफड़े में शदीद चोटें आईं और बड़े पैमाने पर अंदरूनी खून बह गया, जिसकी वजह से इनकी मौत वाकई हुई। अस्पताल ने बताया कि दास के जख्मों का तदारुक करने की कोशिश की गई और दिल की पंपिंग को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए गए, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद इन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस राय ने बताया कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गोपाल दास ने एक तकरीब में शिरकत के लिए जाते हुए वजीर को गोली मार दी थी। बरजाज नगर के सब डिविजनल अफसर जी भोई ने बताया कि इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक एएसआई ने वजीर पर तकरीबन 4 से 5 राउंड फायर किए। कत्ल की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दहशतगर्द फंडिंग केस में दिल्ली की एक अदालत के हुक्म पर श्रीनगर के राजबाग इलाके में अलहदगी पसंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर कर्क कर लिया। विफाकी तहकीकाती एजेंसी की टीम हुर्रियत दफ्तर पहुंची और इसने इमारत की बैरूनी दीवार पर खर्की की नोटिस चस्पा कर दी। नोटिस में लिखा है कि राजबाग में जिस इमारत में हुर्रियत का दफ्तर है वो नईम अहमद खान की मुश्तरका मिल्कियत है, जिसे फिलहाल मुकदमे का सामना है। स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस नई दिल्ली के हुक्म मोरिका 27 जनवरी 2023 पर इसे कर्क कर लिया गया है। 1993 में कायम हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 26 अलहदगी पसंद तंजीमों का विफाक है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में सकल हिंदू समाज के ज़ेरे एहतमाम हिंदू जन आक्रोश मोर्चा इतवार को मुनक्किद किया गया, जिसमें तकरीबन 1 लाख हिंदुओं ने हिस्सा लिया ताकि लव जिहाद और ज़मीन जिहाद के खिलाफ अपने अंदेशों का इजहार कर सकें और आवाज़ उठा सकें। यह मार्च दादर में छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क से निकाला गया और प्रभा देवी के कामगार मैदान में खत्म हुआ। वज़रे के सकल हिंदू समाज हिंदू तंजीमों का छाता बरदार इदारा है। इस मार्च में हिंदू तंजीमों, उत्सव मंडलों, शहरियों और हिंदुओं की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीमों ने हिस्सा लिया। हिंदुओं ने मसाजिद में गैर कानूनी लाउड स्पीकर के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। उन्होंने मजहब के नाम पर ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। मार्च के शुरा ने लव जिहाद के खिलाफ नारे लगाए और मुखालिफ तब्दीली मजहब कानून लाने का मुतालबा किया। ये बात काबिल जिक्र है कि यह मार्च पुरअमन तौर पर खत्म हुआ। पुलिस ने रैली के लिए इंतजाम किए थे और बाद सड़कों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया था। शेड्यूल के मुताबिक मार्च का आगाज़ सुबह 10 बजे हुआ। मुकर्रिरीन और बिलखुसूस मुख्तलिफ तबक़ात और पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने स्टेज से खिताब किया और लव जिहाद के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया। हैदराबाद के रुकने असेंबली टी राजा सिंह इस तकरीब में कलीदी मुकर्रर थे। उन्होंने जज्बाती तकरीर की और हिंदुओं को मुत्तहिद रहने की तलकीन की। हिंदू तंजीमों बशमुल RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कायदीन और कारकुन भी तकरीब में मौजूद थे। बीजेपी के कई कायदीन और अरकान असेंबली के अलावा शिवसेना के एकनाथ शिंदे ग्रुप के कई अरकान भी शिरकत की। RSS के सीनियर ओहदेदार आने वाले दिनों में देवबंद और बरेली के मुस्लिम रूहानी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और इनके साथ मुख्तलिफ मुतनाज़ा मसाइल पर तबदला ख्याल करेंगे, क्योंकि संघ इस बरादरी तक अपनी रसाई की मशक जारी रखे हुए हैं। ज़राए ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि मीटिंग की तारीख का फैसला बाहमी तौर पर किया जाएगा। केरला में भी सीनियर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग शुरू हो रही है। क़ब्ल 14 जनवरी को राष्ट्रीय सेवन सेवक संघ के अरकान ने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की थी और काशी और मथुरा में मंदिरों के मसाइल, नफरत अंगेज तकारीर, छोटी बस्तियों में रहने वाले मुसलमानों समेत मुख्तलिफ मसाइल पर तबदला ख्याल किया था। RSS के सरबराह मोहन भगवत ने गुज़िश्ता साल 22 अगस्त को कम्युनिटी के 5 सरकर्दा अरकान के साथ मुलाकात की थी और यह मुलाकात भी इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए की गई थी। महाराष्ट्र मुंबई के थाने में बाएं बाजू की तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले एक हुजूम ने मुबैना तौर पर भेंडर में शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ एहतजाज करते हुए एक थिएटर के बोर्ड्स तोड़ दिए। यह वाक़या इतवार की शाम पेश आया। इस ज़िमन में 9 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन ये बात तशवीश पैदा कर रही है कि आखिर वजह क्या है। फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया जो इनके गुस्से की हद बढ़ती जा रही है और फिल्म पठान के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है। दाएं बाजू और हिंदू तंजीमों को पठान फिल्म में ऐसा क्या नजर आ गया जिसके खिलाफ वो पठान के सुपरहिट होने के बावजूद भी इसे बाइकाट करने की अपीलें कर रहे हैं और तोड़फोड़ मचा रहे हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बाज़ यूरोपीय ममालिक में कुरान करीम की बेहुरमती पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि ये वो ममालिक हैं जो कि अपने मस्त किरदार का मुजाहरा कर रहे हैं। एर्दोगान ने हॉलैंड के शहर एम्स्टरडैम में मुनक़िदा हॉलैंड में मुकीम तुर्क निजात बरादरी से मुलाकात के ज़ेर-ए-उन्वान की तकरीब से बज़रिए टेलीफोन खिताब किया। इस मौके पर तैयब एर्दोगान ने कहा कि बाज़ यूरोपीय ममालिक में कुरान करीम की बेहुरमती करने की मज़मूम कोशिशें की गई है। कुरान की हिफाजत बिलाशुबा अल्लाह की जिम्मेदारी है, मगर जो लोग इसकी बेहुरमती कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी बदकिरदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि बेहतर तिबी खिदमात की फराहमी में तेलंगाना मुल्क में तीसरे मुकाम पर है। नीति आयोग ने मुल्क की तमाम रियासतों में बेहतर तिबी खिदमात के सिलसिले में जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें जिन 3 रियासतों को सर फहरिस्त रखा गया है, इनमें तेलंगाना शामिल है। हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल तिबी खिदमात में मज़ीद बेहतरी आई है। महकमा सेहत के ओहदेदार व मुलाजमीन एक खानदान की तरह काम करते हैं, जिसके नतीजे में ये अहम कामयाबी मिली है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की यात्रा आज कश्मीर में इख्तिताम अमल में आ रही है। इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए मुल्क की तमाम रियासतों से कांग्रेस के सुदूर और CLP लीडर्स को मदऊ किया गया है। तेलंगाना सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का के अलावा रुकन असेंबली सीताक्का श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर आर रुद्रा राजू भी श्रीनगर पहुंच गए हैं। रेवंत रेड्डी और सीताक्का ने श्रीनगर के लाल चौक में कौमी परचम लहराते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी है कि पार्लियामेंट के बजट सेशन में मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। चीफ मिनिस्टर की सदारत में प्रगति भवन में BRS पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्लियामेंट के बजट सेशन में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली का जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज की BJP हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क के हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। पार्लियामेंट में तेलंगाना को दरपेश मसाइल के अलावा मुल्क में अवामी मसाइल पर BRS अरकान पार्लियामेंट आवाज़ उठाएंगे। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को ऐवान में बेनकाब किया जाएगा। कौमी सतह पर कायम करदा भारत राष्ट्र समिति यानी BRS में मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 5 फरवरी को BRS के जलसे आम में महाराष्ट्र के 2 साबिक अरकान असेंबली की शमूलियत मुतवक्के है, जिनका ताल्लुक दर्ज फहरिस्त कबाइल से है। बताया जाता है कि खेलापुर के साबिक रुकन असेंबली राजू रासिम और अहेरी असेंबली हल्के के साबिक रुकन असेंबली अतराम दीपक ने BRS में शमूलियत का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के कायदीन की BRS में शमूलियत को मंजूरी दी है। BJP ने तेलंगाना के लिए जो मंसूबा तैयार किया है, इस पर खुफिया तरीके से अमलावरी की जा रही है और इस मंसूबे पर अमलावरी की राज जिम्मेदारी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रखी है। तेलंगाना के रियासती BJP कायदीन को पार्टी के मंसूबे के मुतालिक तज़ब्ज़ब का शिकार होने के बजाय इन्हें जो हिदायत मौसूल हो रही है, इन पर अमलावरी के जरिए पार्टी के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का मशवरा दिया गया है। रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने गैर रस्मी बातचीत के दौरान इस बात का दावा किया है कि तेलंगाना में इंतखाबात के लिए पार्टी ने ज़मीनी सतह पर कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए जो मंसूबा तैयार किया है, इस मंसूबे पर अमलावरी के लिए पार्टी को दूसरी सियासी जमातों के कायदीन की ज़रूरत नहीं है और पार्टी अपने कायदीन के जरिए ही इस हिकमत अमली को अमली जामा पहनाते हुए कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से RTC बसों में रेडियो सर्विस का आगाज़ किया गया। ये रेडियो सर्विस एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नो ऑर्डिनरी और मेट्रो बसों में दस्तियाब होगी। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनान ने बस भवन में कोकटपल्ली बस डिपो की एक बस में रेडियो सर्विस का आगाज़ किया। सजनान ने कहा कि गीतों के जरिए तफरीह फराहम करने के अलावा TSRTC रेडियो मुसाफिरीन को इंसानी रिश्तों की अहमियत और अखलाकी इक़दार के बारे में भी बताए जाएंगे। BJP के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह ने मुंबई में मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते हुए हिंदू तबके को मुश्तइल करने की कोशिश की है। अपने मुतनाज़ा बयानात के जरिए सुर्खियों में रहने वाले राजा सिंह ने मुंबई में हिंदू आक्रोश मोर्चे के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि अब घंटी बजाने वाले नहीं बल्कि गला काटने वाले हिंदू बनने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जोमैटो, रैपिडो, टैक्सी, ओला और ऊबर खिदमात से हिंदू लड़कियों के नाम और नंबर हासिल करते हुए लव जिहाद किया जा रहा है। राजा सिंह ने हिंदू समाज को मशवरा दिया कि वो मुसलमानों की दुकानात से खरीदारी बंद कर दे। मलून राजा सिंह गुस्ताख राजा सिंह ने कहा कि मोदी जी से मैं दरख्वास्त करता हूं कि हम 2 और हमारे 2 का इतलाक मुसलमानों पर करें ताकि आबादी पर काबू पाया जा सके। जमानत पर जेल से बाहर राजा सिंह ने हिंदू समाज से दरख्वास्त की कि वो सिर्फ हिंदू ताजिरों से खरीदारी करें, भले ही सामान की लागत 1 रुपया हो या 1 लाख रुपये। राजा सिंह, जिसे हाईकोर्ट ने इंतबा दिया कि इश्तियालंगेज तकरीरों से बाज रहें, इसने कहा कि मुल्क में लव जिहाद, गैर कानूनी तब्दीली मजहब और दबिया गाँव के मामलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ रियासती और मरकजी हुकूमत से कानून साजी का मुतालबा किया।
वाजरे के हाल ही में मुतनाज़ा बयानात पर राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। चंद माह तक जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से रिहाई अमल में आई थी, लेकिन रिहाई की शराइत की राजा सिंह की जानिब से मुसलसिल खिलाफ वर्जियां की जा रही है। अब देखना यह है कि तेलंगाना हाईकोर्ट इसकी खिलाफ वर्जियों पर क्या एक्शन लेता है। हैदराबाद में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के मकान के रूबरू आज चंद अफराद ने एहतजाज किया। पुलिस ने बताया कि सानिया मिर्जा ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक एक कंपनी की तशहीर की थी। क्यूनेट एक धोखा है, कई अफराद इसका शिकार हुए हैं। आज चंद अफराद ने एहतजाज किया, बाद में पुलिस ने इन्हें मुंतशिर कर दिया। पुलिस के आला अहदेदारों ने बताया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज की कोई भी अहम शख्स तायद न करें। विजय ईश्वर नामी शख्स फरार है, जिसकी तस्वीर सानिया मिर्जा के साथ थी। पुलिस को इस शख्स की तलाश है।